तो ये जो कॉपी है ये है आपके इस बार के 2023 के हिंदी मीडियम के टॉपर मोहनलाल सर की, जिनकी रैंक 53 है। और एक एक करके देखते हैं। तो ये कॉपी आपकी विजन आईएएस की तरफ से, जो उन्होंने प्रैक्टिस के तौर पे अभ्यास मेंस टेस्ट सीरीज जो होती है विजन आईएएस की, उसको दिया था। तो इसमें हमने उनकी GS2 की कॉपी को लिया है। इसके पीछे की वजह ये है कि थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूपीएससी के जो रैंक 1 हैं उनकी कॉपी को हमने एनालिसिस किया था, तो उसमें भी GS2 ही हमने लिया था। तो इससे क्या होगा, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो दोनों की कॉपी में। सारी चीज़ें बताएंगे। ये इनकी कुछ डिटेल्स हैं, अगस्त में लिखी थी कॉपी, जयपुर में लिखी है। और ये कुछ सावधानी वगैरह हैं, जब आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग करते हो तो आपको ध्यान देनी चाहिए और बताएंगे। और ये इनके कुछ रिमार्क्स हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जेम फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। तो ये है इनका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इन्होंने पूरा क्वेश्चन अपना हिंदी में पढ़ा है और उसी में सारे के सारे कीवर्ड्स को समझा है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इन्होंने देखी है इससे पहले काफ़ी कम टॉपर्स ने, हालांकि ज़्यादातर ने किया ही नहीं है वो चीज़। देखिए जो भी इंग्लिश के की टर्म ना, जैसे ये है आपका एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, EPG। तो इन्होंने बार बार वो नहीं लिखा है, यहाँ पे EPG लिखा है इन्होंने, देखो। तो यहाँ से पहले जो है स्टार्टिंग यहाँ से आंसर की होती है उसको बोलते हैं हम इंट्रो। तो इन्होंने इंट्रो की जो स्टार्टिंग करी है वो बेसिक, अगर हिंदी बात करें तो प्रस्तावना, तो उन्होंने बेसिक जो परिभाषा है इसकी उससे स्टार्ट करी है। और इसके साथ में क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या क्या योगदान है उसको किया है। अब देखो यहाँ पे ये लिखते पर्यावरणीय दबाव समूह, यहाँ पे अगर ये इस चीज़ को लिखते पर्यावरणीय दबाव समूह, तो पहले क्या होता, पहले तो इनको टाइम लग जाता है इस चीज़ को लिखने में, है ना। दूसरा यहाँ पे स्पेस भी गिर जाता, यानी आपके पास वर्ड लिमिट है, यानी आपके वर्ड्स भी ज़्यादा हो जाते। तो ये सारी चीज़ बचाने के लिए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, जिस चीज़ को हम आगे बताएंगे उस चीज़ को ध्यान दे के चलना। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट 1 लिखा है, उसके बारे में यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिया। और देखो यहाँ पे उदाहरण न लिख के एग्जांपल के लिए EXP लिख दिया है, चल सकता है इतना। यहाँ पे उदाहरण लिखा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जागरूकता करना, यहाँ पे B लिख दिया है। यहाँ पे थर्ड इन्होंने हेडिंग दी है, और यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म दी है CAMPFA, इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म दे देते तो और बेहतर है। अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम की दिक्कत होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हो सकता है इसकी फुल फॉर्म याद भी ना हो, है ना। और लेकिन उनको पता था उत्तराखंड में वृक्ष बचाओ अभियान, ये भी है। और EPG यहाँ पे दोबारा से लिखा है, उस चीज़ को दोबारा नहीं लिखा, पर्यावरणीय करके पूरा का पूरा नहीं लिखा। और यहाँ पे लास्ट में जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं आउटरो या कंक्लूज़न। हिंदी में बोलें तो किसी चीज़ का निष्कर्ष, यानी किस चीज़ के साथ में उन्होंने उस आंसर को ख़त्म किया है। उसके पीछे का जो पूरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं बॉडी। जो पहली बार इस आंसर राइटिंग की कॉपी देख रहे हैं तो आपको हम बताएं, जो हमने कॉपी एनालिसिस करी थी ना ये इंग्लिश मीडियम वाली, इसमें हमने क्लियरली बताया था कि ये है इंग्लिश मीडियम की कॉपी, ये जो हमने एनालिसिस करी थी कि पूरी इसमें हमने क्लियरली बताया था कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं उसमें आप डिटेल में देख लेना, शॉर्ट में बताते हैं। जब भी आंसर राइटिंग करते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के 3 टाइप होते हैं, वो हमने बताया था। और कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, किसी और आंसर वो होता है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेंस के जो पेपर होते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, GS 1 2 3 में, 4 में कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना टाइम वगैरह देना होता है। हालांकि शॉर्ट बताएं तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के 100 नंबर, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के 15 नंबर, 2 पेज होते हैं 10 मार्क्स वाले के लिए, 150 वर्ड लिखने होते हैं। वर्ड टाइम लिमिट ये होती है, इसके लिए 3 पेज होते हैं 15 मार्क्स वाले के लिए। और यहाँ पे आपको करीब 250 वर्ड लिखना होता है। तो टोटल करीब 3 घंटे में आपको 50 पेज के आसपास आपको लिखना होता है। और ये आपका एथिक्स वाला पेपर है GS 4, इसमें आपका 13 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, टोटल 19 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होते हैं केस स्टडी वाले। ये शॉर्ट में हमने यहाँ पे बता देना, क्योंकि हमने उस चीज़ में वहाँ पे बता रखा है इंग्लिश मीडियम वाली में, तो आप उसमें देख लेना। यहाँ पे अगर बात करें की फीचर्स क्या होते हैं आंसर राइटिंग के, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और आउटरो, ये बहुत शानदार होना चाहिए। बॉडी के अंदर ये बॉडी का ही पूरा खेल है कि माइंड, डायग्राम, फ्लो चार्ट, हाईलाइट वर्ड, अंडरलाइन, ये आपको सब कुछ बैलेंस करके रखना होता है। और कीवर्ड्स को थोड़ा समझना होता है, एक्सप्लेनेशन को समझना होता है उसका, कि आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बॉडी के बारे में हमें क्या हो, गागर में सागर, यानी हमें कम शब्द में ज़्यादा बातें लिखनी होती हैं। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, यानी हमें छोटे से छोटा लिखना और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई भी करना है, यानी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनना है। और डायग्राम में फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें करके चलना। पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के डाल रखी है, लास्ट ईयर के भी आपको 2022 के जो टॉपर्स थे वही मिल जाएंगे। 23 वाले की वीडियोस हम प्रॉपर बना के आपको डाल ही रहे हैं एक एक करके चैनल पे। तो ये जो इनका आंसर 1 है कुछ इस तरीके से है। अगर हम चलते हैं आंसर 2 की तरफ, तो सेक्स वर्कर वाला है कि पेशे के तौर पर स्वीकार किया है उच्च न्यायालय में। तो उसमें निश्चित ये है समानता निश्चित करने की दिशा का प्रथम कदम है, यहाँ पर निरीक्षण करना है।
आपके हिसाब से बताइए क्या है वो। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये है यानी यहाँ पे आपका यूपीएससी आपके माइंड सेट को जानना चाहता है, आप क्या माइंड सेट के साथ में यूपीएससी को दे रहे हो, आपका माइंड सेट क्या है और आपका क्या राय है इसके बारे में। तो ये इंट्रो है। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें लिखी, जैसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है उन्होंने। तो यहाँ इससे क्या होगा, इनका समय बचेगा, पूरे फ्लो चार्ट का आराम से प्रॉपर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उन्होंने NALSA, ये है पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में, उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने डिटेल में नहीं बता के शॉर्ट में बताया है। DLSA यहाँ पे बता रखा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटीज़। तो आप इसको देख सकते हो। ये अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी बता रखी हैं। यानी एक पेज, ये एक आपका क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, उसके लिए सिर्फ आपको 150 वर्ड ही मिलते हैं, 150 वर्ड ही आपको लिखने होते हैं और 2 पेज का समय मिलता है, यानी 2 पेज भरने होते हैं और 7 मिनट का समय होता है करीब करीब आपके पास। अगर इससे ज़्यादा समय दोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। 5th क्वेश्चन है, आप देखोगे यहाँ पे, आप इसको आराम से देख सकते हो। और उसका जो PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है KGM मिशन UPSC, वहाँ पर डाल देंगे। वहाँ से आप फ्री में क्या, वहाँ पे तो सारे चीज़ें फ्री है, वहाँ से आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम के भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, इन्होंने जो बेसिक चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही है ना, लगभग हर एक आंसर में यहाँ पे टाइम बचाने की कोशिश करी है। और शॉर्ट फॉर्म है SI भी। ये नेक्स्ट है इनका आगे की राह, यानी वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर इन्होंने किया है। अगर आपको 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताएं तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगा वो आपका। और टोटल आप देख सकते हो करीब 56 के आसपास इसमें पेज हैं, है ना। और करीब 50 उन्होंने फिल किए होंगे उसमें। तो ये आपका 11th क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखोगे हितधारकों का नवाचार। यहाँ पे आपका CCI, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होगी तो CCI को ही पकड़ के उन्होंने किया है कि भारतीय स्पर्धा आयोग CCI की स्थापना की गई थी 2002 में। यहाँ पे फैक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया आंसर को, जो इंट्रोडक्शन कहलाता है। फिर इसके फ्लो चार्ट के तौर पे गए हैं और यहाँ पे उसी चीज़ को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे MRP को MRP ही लिखा है, मूल्य वगैरह करके नहीं लिखा है। और उदाहरण को शॉर्ट में उदा लिखा है। हालांकि एग्जामिनर इतना समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन लिखा है। तो ये वाला जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये 3 पेज मिलेंगे। देखो, एक पेज आपका ये, एक ये और एक आपका ये। अगर आपको दिखाएं क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 को आप देखोगे, ये 12 है, 2 जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक पेज आपका ये है, एक ये है एंड एक ये है। अब आप एक चीज़ एनालिसिस करना, इन्होंने क्या किया है, हर एक चीज़ को लगभग पहले तो बॉक्स में दिखाने की कोशिश करी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उनको हाईलाइट किया है। और शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हमने आपको बताया है। और कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के तौर पर बनाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे भी देखोगे, ये नहीं पैराग्राफ के पैराग्राफ चल रहे हों। और अगर ये आपका ज्योग्राफी का पेपर होता, यानी GS 1 का पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, तो यहाँ पे मैप्स वगैरह भी बना देते, तो उसमें भी आपका देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। पॉलिटी, ये पेपर 2 है आपका GS 2, जिसमें आपका पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है और आपका सोशल जस्टिस आता है। तो इसमें कुछ डायग्राम्स का ज़्यादा वो मतलब ज़रूरत होती नहीं है। IR में थोड़ी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो आप यहाँ पे इस पूरी कॉपी को डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। लेकिन आपको 2-3 चीज़ बताना चाहते हैं। हाँ देखो, हमने बोला था ना IR में आप बना सकते हो, तो IR में इन्होंने यहाँ पे बनाया है कि POK येरा, गलवान घाटी, लद्दाख और यहाँ पे सियाचिन, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी हैं। और एक पेज में ये लगभग पेज इतना बड़ा होगा, तो इन्होंने इस तरीके से कुछ इसको किया है। और आप एक चीज़ ध्यान देना कि वहाँ पे पेपर में पेन से ही आपको डायग्राम बनाने होते हैं। ये देखो, थोड़ा सा उन्होंने फ्लो चार्ट के तौर पर बनाने की कोशिश करी है। पेंसिल से वहाँ पे टाइम नहीं होता है। यहाँ पे स्पेस वर्क के तौर पे, जैसे आपको कोई भी चीज़ सोचनी है, सोचना लिख सकते हो, कीवर्ड वगैरह लिखना हो वो लिख सकते हो। ये आपकी पूरी सील है। अब इसके बारे में हमने जो 2-3 चीज़ देखी थी, अब हम उनको आपको बताते हैं कि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए इनकी कॉपी से। तो अभी आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। हाँ, हालांकि ये कॉपी चेक नहीं हो रखी, रिमार्क्स नहीं है हम, लेकिन हम आपको इसको एनालिसिस करके बता रहे हैं तो बता दे रहे हैं। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया है, जो हालांकि काफ़ी सही चीज़ है। इससे क्या होगा, आपका टाइम और वर्ड्स की जो लिमिट है वो काफ़ी सही रहेगी कि आपका टाइम भी बचेगा और वर्ड कम वर्ड में ज़्यादा चीज़ें लिख दोगे। लेकिन इसके बेनिफिट होने के साथ में लॉस भी है। अगर आप एक बैलेंस अप्रोच के साथ में इस्तेमाल करोगे, जैसा कि उन्होंने किया है, तो ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा ही ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना हर एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, ऐसा लगे कि ये पेपर समझ में नहीं आए टीचर को कि हिंदी मीडियम का है कि इंग्लिश मीडियम का है, समझ में ना आए। यहाँ पर ज़रूरत हो, यहाँ पे आपको टाइम बचाना हो, यहाँ पे स्पेस बचाना हो, सिर्फ वहीं पर उसको लिखना, तो ही आपका बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। दूसरा, फ्लो चार्ट उन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हैं।
जिस तरीके से पूरा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बनाते हैं उस तरीके से बनाए, पैराग्राफ के तौर पर कम है। और राइटिंग आपने देखी होगी एवरेज है, कोई ज़्यादा खास नहीं, ज़्यादा गंदी भी नहीं, ज़्यादा साफ़ भी नहीं है, राइटिंग में कोई इश्यू नहीं है। और इंट्रो आउट्रो इनके काफ़ी सही थे, हमने पढ़ी है पूरी कॉपी, और आप भी पढ़ लेना टेलीग्राम से डाउनलोड करके, और या विजनाइज की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये काफ़ी ठीक है। और बॉडी तो हमने आपको बताई दी, बॉडी के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इंग्लिश मीडियम के जैसे स्टूडेंट बॉडी को लिखते हैं ना, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट यहीं पे मात खाता है, वो क्या करता है यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा बता देता है, उसको नहीं पता होता कितने कम टाइम में कितनी सारी चीज़ें लिखनी है, गागर में सागर फिल करनी है, मुझे कम शब्द में ज़्यादा चीज़ें करनी है, कम टाइम में कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो इंग्लिश मीडियम की तरह किया तो जो काफ़ी सही चीज़ है। तो ये हमारी तरफ से रिमार्क्स है, हालांकि हर एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हमने यहाँ पर चेक करके नहीं रखा है। आप काफ़ी समझदार भी होंगे, और अगर बिगिनर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप धीमे धीमे हर एक चीज़ को समझ जाओगे। और भी हम वीडियोस बना के ला रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और पुरानी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करके और सारे जो रिव्यूज हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो, राइट वाली वीडियो क्लिक करिए जो अदर गाइडेंस वाली वीडियोज हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय